हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। शमशाबाद की मंदिर में मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने का वाकया। उत्तर प्रदेश का किरपाल जेर हिरासत, हिंदू तंजीमों की बंद की अपील। शहर के नवाही इलाके शमशाबाद की एयरपोर्ट कॉलोनी में मंदिर में दाखिल होकर मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने का वाकया पेश आया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुश्तबा 56 साल किरपाल नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जो जिले सिरपुरा रियासत उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता है। जराये के मुताबिक किरपाल भूखा था और ग़िज़ा की तलाश में इसने प्रसाद हासिल करने की कोशिश के दौरान मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया। ये वाकया मंगल की सुबह उस वक्त मंजराम पर आया जब पुजारी पूजा के लिए मंदिर पहुंचा। इसने मंदिर में मूर्तियों को टूटा हुआ पाया। खबर अजीम पुलिस से की गई शिकायत में कहा गया था कि अशरार मंदिर की गेट खोलकर अंदर दाखिल हुए और पत्थरों के जरिए मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने सूरत हाल का जायजा लिया। इस वाक़े पर मुकामी बीजेपी कायदीन वहां पहुंचे, जिन्होंने इस वाक़े की मजम्मत की। पुलिस ने एयरपोर्ट कॉलोनी इलाके में सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया है। मुकामी अवाम ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए इस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इस दौरान मुख्तलिफ हिंदू तंजीमों ने इस वाक़े के खिलाफ चहारशंबे के दिन शमशाबाद बल्दिया के हुदूद में बंद की अपील की। इलाहाबादी हिंदू तंजीमों के अरकान ने शमशाबाद बस स्टैंड के पास दहशतगर्दी के पुतले को नजर आतिश किया। तेलंगाना हुकूमत मंदिरों पर हमलों को रोकने में नाकाम, वीएचपी ने कहा। वीएचपी ने इल्जाम लगाया है कि तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत रियासत में मंदिरों पर हमलों के सिलसिले को रोकने में नाकाम रही है। वीएचपी ने कांग्रेस पार्टी से इस मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मुतालबा किया है। एक बयान में वीएचपी के कौमी तर्जुमान आर शशिधर ने मंदिरों पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी के आज हैदराबाद आने के पस मंज़र में उन्होंने मुतालबा किया कि वो इस तरह के हमलों पर अपनी पार्टी के मौक़िफ़ को ज़ाहिर करें। जात पात की मर्दमशुमारी के जरिए दलितों, ओबीसी और खवातीन की तादाद वाज़ेह हो जाएगी। हैदराबाद में राहुल गांधी का खिताब। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने तेलंगाना में चहारशंबे से शुरू होने वाली जात पात की मर्दमशुमारी के सिलसिले में हैदराबाद में मुनक्किदा इजलास में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ वही लोग जात पात की मर्दमशुमारी की मुखालिफत कर रहे हैं जो हक़ाइक़ को छुपाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में जात पात पर मुबन्नी तफरीक हकीकत है और दुनिया भर के माहिरीन का कहना है कि भारत में दीगर ममालिक की निस्बत जात पात पर मुबन्नी तफरीक ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि जैसे ही वो मरकज़ में इख्तिदार में आएंगे मुल्क भर में जात पात मर्दमशुमारी कराएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि इन्हें खुशी है कि तेलंगाना हुकूमत ये सर्वे कर रही है और इस मामले में ये रियासत पूरे मुल्क के लिए एक मिसाली नमूना बन रही है। राहुल ने कहा कि जात पात के मर्दमशुमारी में क्या सवालात पूछे जाएंगे, ये फैसला हुकाम को नहीं बल्कि आवाम को करना चाहिए। बवनपल्ली गांधी फलसफा मरकज़ में मुनक्किदा इजलास में उन्होंने माहिरीन और बीसी तंजीमों से तबादला ख्याल भी किया। उन्होंने कहा कि जहाँ जात पात की बुनियाद पर तफरीक होती है वहाँ अदम मसावात भी ज़्यादा होती है। उन्होंने कहा कि मुल्क में जात पात का निज़ाम और तफरीक मौजूद है, इस हकीकत को कबूल करना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि इन पर मुल्क को तकसीम करने की कोशिश का इल्जाम लगाया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या मुल्क की हकीकत बयान करना मुल्क को तकसीम करना है। जात पात की मर्दमशुमारी के जरिए दलितों, ओबीसी और खवातीन की तादाद वाज़ेह हो जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि मर्दमशुमारी के बाद ये भी मालूम किया जाएगा कि किसके पास कितने मुआशी वसाइल हैं। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और दूसरे मौजूद थे। तेलंगाना में आज से जात पात पर मुबन्नी मर्दमशुमारी का आगाज़। तेलंगाना में जात पात पर मुबन्नी मर्दमशुमारी का आज 6 नवंबर से आगाज़ होगा, जिसके लिए 80,000 मुलाजमीन की खिदमत हासिल की गई हैं। तेलंगाना स्टेट बीसी कमीशन की निगरानी में मर्दमशुमारी का अमल शुरू किया जा रहा है ताकि पसमानदा तबक़ात और दीगर तबक़ात की समाजी, मुआशी, तालीमी और सियासी पसमानदगी का जायज़ा लिया जा सके। तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की टीमें घर घर पहुँच कर हर ख़ानदान की तमाम तफसीलात दर्ज करेंगी और 2 हिस्सों में तकरीबन 75 सवालात को सर्वे में शामिल किया गया है, जिनमें 56 सवालात अहम हैं और 19 ज़ेली किस्म के सवाल हैं। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने असेंबली इंतखाबात के मौके पर वादा किया था कि पार्टी बरसर इख्तिदार आते ही जात पात पर मुबन्नी मर्दमशुमारी कराएगी और आबादी के एतबार से सरकारी स्कीमात में हिस्सेदारी रहेगी। तेलंगाना में मजालिस मुकामी के इंतखाबात से पहले ये सर्वे मुकम्मल करते हुए पसमानदा तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात का तयन है। बीसी कमीशन ने अज़ला का दौरा करते हुए आवाम से राय हासिल की है। इसी दौरान तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले की तामील में हुकूमत ने बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के तयन के लिए खुसूसी कमीशन तश्कील दिया है। हुकूमत ने 30 नवंबर तक सर्वे की तकमील की मोहलत दी है, ताहम नागुज़ीर हालात में मज़ीद 1 हफ्ते की तौसी दी जाएगी। मर्दमशुमारी में ज़्यादातर स्कूल टीचर्स को शुमार कुनिंदों के तौर पर शामिल किया गया है। हर सुपरवाइजर के तहत 150 मकानात की जिम्मेदारी रहेगी। 2 हिस्सों पर मुश्तमिल 75 सवालात में इब्तदाई 10 सवालात अहमियत के हामिल हैं। SC, ST और BC तबक़ात में अपने हकीकी तबक़े का हवाला देने का रुझान पाया जाता है, जबकि अक़लियतों में शऊर की कमी है। लिहाजा मुसलमानों से अपील की गई है कि वो मर्दमशुमारी में अपने कास्ट के नाम में BCE दर्ज कराएं। मर्दमशुमारी के नतीजे में तेलंगाना में पसमानदा तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे की उम्मीद है। हुकूमत ने मर्दमशुमारी के लिए 150 करोड़ रुपये अलॉट किए हैं। मर्दमशुमारी के बारे में पसमानदा तबक़ात में ज़्यादा जोश व खरोश देखा जा रहा है, क्योंकि मजालिस मुक़ामी में इनके तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा यकीनी है।
तेलंगाना के बस किरायों में इजाफे पर आरटीसी के एमडी का बयान। रियासत तेलंगाना में आरटीसी बस किरायों में इजाफे पर कॉर्पोरेशन के सदर नशीन सज्जना ने वजाहत पेश की है। उन्होंने इस सिलसिले में एक बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि इस बात में कोई सदाकत नहीं है कि टीजीएस आरटीसी ने बस किरायों में इजाफा किया है और लोग इस पर यकीन ना करें। उन्होंने कहा कि मामूल की खिदमत के लिए नॉर्मल चार्जेस लागू होते हैं। सिर्फ दिवाली के मौके पर चलाई गई स्पेशल बसों में हुकूमत के 2023 के जियो के मुताबिक नजरसानी की गई थी। यह इकदाम इसलिए किया गया था क्योंकि दिवाली के मौके पर चलाई गई खुसूसी बसों में वापसी के दौरान मुसाफिरीन की तादाद कम रही, कम अज कम डीजल के खर्चात अदा हों, इसी के पेश नज़र ये इजाफा किया गया था। लेकिन आम दिनों में बसों के किराए में किसी भी तरह का इजाफा नहीं किया गया है। ऑटो ड्राइवरों का धरना, बीआरएस लीडर केटीआर ने की शिरकत। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने मंगल को कांग्रेस हुकूमत से ऑटो रिक्शा ड्राइवरों की काबिल रहम हालत जार को दूर करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इंतखाबात के दौरान ऑटो रिक्शा ड्राइवरों को हथेली में चांद देने का वादा किया था, ताहम इंतखाबात में कामयाबी के बाद ऑटो ड्राइवरों को भुला दिया गया। उन्होंने यहाँ धरना चौक पर तमाम सियासी पार्टियों से वाबस्ता ऑटो ड्राइवर्स यूनियनों के जरिए मुनक्किदा एक एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस के इख्तिदार संभालने के बाद से तकरीबन 6.5 लाख ऑटो ड्राइवर्स की जिंदगियां सड़क पर आ गई हैं। हुकूमत ने रियासत में खवातीन के लिए मुफ्त आरटीसी बस सफर शुरू किया, लेकिन ऑटो ड्राइवरों के साथ किए गए वादों को नजरअंदाज कर दिया, जिससे इनकी रोजी रोटी को खतरा लाहक हो गया है। लेकिन ऑटो ड्राइवरों से किए गए वादों को पूरा करना हुकूमत के लिए जरूरी नहीं रहा। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस ने ऑटो ड्राइवर्स वेलफेयर बोर्ड के क़याम के अलावा हर महीने 1000 रुपये की माली मदद का वादा किया था और हुकूमत पर जोर दिया कि वो ऑटो ड्राइवरों के जायज़ मुतालबात पर गौर करे और 5000 रुपये माहाना माली इमदाद फराहम करे। तीसरे फरीक इंश्योरेंस और ऑटो ड्राइवरों के इस्तेहसाल और दरपेश माली गिरावट पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि जो लोग पहले बीआरएस हुकूमत के दौर में रोजाना 2000 रुपये कमाते थे, वो अब 200 से 300 रुपये तक कमाने के लिए जिद्दोजहद से दो चार हैं। इंटरमीडिएट एग्जाम्स फीस के शेड्यूल का हुआ ऐलान। तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड ने तालीमी साल 2024-25 के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सालाना एग्जाम्स की फीस की अदायगी का शेड्यूल जारी कर दिया है। बोर्ड के ओहदेदारों ने बताया कि 6 नवंबर से 26 नवंबर तक फीस अदा की जा सकती है। 100 रुपये लेट फीस के साथ 27 नवंबर से 4 दिसंबर तक फीस दाखिल करने की सहूलत रहेगी। 500 रुपये लेट फीस के साथ 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक, 1000 रुपये लेट फीस के साथ 12 दिसंबर से 18 दिसंबर तक और 2000 रुपये लेट फीस के साथ 19 दिसंबर से 27 दिसंबर तक इम्तिहानी फीस दाखिल की जा सकती है। होटल का खाना खाने के बाद समेत ग़िज़ा से खातून फौत, मुकदमा दर्ज। तेलंगाना के मुस्तक़िर निर्मल में वाक़या, पुलिस ने तलब किया होटल मालिकान का इजलास। रियासत तेलंगाना के ज़िले निर्मल में होटल का खाना खाने के बाद समेत ग़िज़ा से एक खातून की मौत और दीगर अफराद के मुतासिर होने के बाद पुलिस ने होटल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये कार्रवाई स्कूल इंतजामिया की शिकायत पर की गई है। पुलिस ने बताया कि 2 नवंबर की रात निर्मल गर्ल 9 होटल से खाना खाने के बाद बुध के खानगी स्कूल इंतजामिया के 5 अफराद खराबी सेहत से मुतासिर हो गए थे। दौरान इलाज आज स्कूल की खातून बावर्ची की समेत ग़िज़ा से मौत हो गई। निर्मल मुस्तक़िल में वाक़ गर्ल नारायण की इंतजामिया और अमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये बात आदिलाबाद के डीएसपी एल जीवन रेड्डी ने बताई। आदिलाबाद जिले एसपी गौस आलम आईपीएस की हिदायत पर आदिलाबाद शहर की कई होटल्स रेस्टोरेंट्स के मालिकान के साथ आदिलाबाद 1 टाउन पुलिस स्टेशन में इजलास मुनक्किद करते हुए इन्हें ज़रूरी मशवरे दिए गए। इस मौके पर आदिलाबाद डीएसपी ने कहा कि इस्तेमाल की मियाद की तारीख खत्म होने वाली अशिया के अलावा ख़राब अशिया का इस्तेमाल ना किया जाए, इस्तेमाल किए हुए तेल को बार बार इस्तेमाल ना किया जाए और हर पकवान में तेल तब्दील करने का मशवरा दिया गया। इसी तरह हुकूमत की जानिब से ममनुआ फूड कलर्स को भी पकवान में इस्तेमाल न करने का मशवरा दिया गया। इलावाजी होटल्स रेस्टोरेंट्स में साफ सफाई के मियार का पूरा ख्याल रखने को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई। ये भी कहा गया कि खाने की अशिया मियारी हों। इंतजामिया हर दिन अमले को और पकवान करने वालों को साफ सफाई के ताल्लुक से वाकिफ करवाए और मियारी अशिया के इस्तेमाल से मुताल्लिक शऊर बेदारी लाई जाए। इस इजलास में आदिलाबाद 1 टाउन के सर्कल इंस्पेक्टर सुनील, 2 टाउन के सर्कल इंस्पेक्टर करुणाकर, सब इंस्पेक्टर अशोक और दिगर मौजूद थे। ग़िज़ाई अशिया की जांच 3 नए लैब्स कायम किए जाएंगे, वज़ीर सेहत ने कहा। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने ऐलान किया है कि तेलंगाना हुकूमत वरंगल, निज़ामाबाद और महबूब नगर में ग़िज़ाई अशिया की जांच के लिए नए 3 लैब्स के क़याम के लिए फूड सेफ्टी इक़दाम को मुस्तहकम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मुक़ामात पर 5 नए मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब्स जल्द मुतारिफ करवाए जाएंगे। नाचारम फूड सेफ्टी लैब को असरी बनाया जाएगा। इसकी सालाना जाँच की गुंजाइश का निशाना 24,000 ग़िज़ाई नमूने हैं। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से मुनक्किदा तक़रीब से खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने फूड सेफ्टी की जिम्मेदारी की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने मियारात पर सख्ती से अमल करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की तादाद में इजाफा कर रही है ताकि बढ़ती आबादी और ग़िज़ाई इदारों में इजाफे से मुताबिकत हो सके। कलेक्ट्रेट्स में खुसूसी सेल कायम किया जा रहा है ताकि शिकायत से निपटा जा सके और फूड सेफ्टी के मसाइल हल किए जा सकें।
नवंबर और दिसंबर में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शादियों का शुभ मुहूर्त। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जारी महीने नवंबर और आइंदा महीने दिसंबर में बड़े पैमाने पर शादियां होंगी, जिनका मुहूर्त इन दोनों महीनों के दौरान देखा जा रहा है। पुजारियों ने कहा कि नवंबर और दिसंबर के महीनों में शादियों के लिए शुभ मुहूर्त है। नवंबर की तारीख 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 27 और दिसंबर के महीने में 4, 5, 6, 7, 8 तारीख शादियों के लिए मौजू और शुभ मुहूर्त वाली है। 2 महीनों में जुमला 24 शुभ मुहूर्त हैं। नतीजतन नवंबर के महीने की तमाम तारीखों पर फंक्शन हॉल पहले से ही मुकम्मल बुक हो चुके हैं। इन 2 महीनों में दोनों रियासतों में कई जोड़ों की शादियां होंगी। रियासत में केसीआर की जामे तरक्की से ज़मीनों की कीमतों में इजाफा, केटीआर ने कहा। बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने दावा किया है कि साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत को जामे तरक्की दी थी, जिसके नतीजे में रियासत के हर इलाके में ज़मीनों की कीमतों में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि आज रियासत के किसी भी कोने में 1 एकड़ ज़मीन 15 से 20 लाख रुपये से कम नहीं है, लेकिन कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से रियल इस्टेट की सरगर्मियाँ ठप होकर रह गई हैं। उन्होंने आज हैदराबाद के श्रीनगर कॉलोनी में तेलंगाना रियल्टर्स फोरम के इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जिद्दोजहद अराजी के लिए कई तहरीकें चली थी। हर इंसान की जिंदगी अराजी के अतराफ घूमती है। अराजी के बगैर इंसान का रहना मुश्किल होता है। अराजी की कीमत काफ़ी होती है, जिसकी वजह से इंसानों के दरमियान इस मामले में कई तनाज़ात और झगड़े पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से पहले इस बात की ख्यास आराइयाँ की गई थी कि नई रियासत की तश्कील पर तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद और इसके अतराफ के इलाकों में ज़मीनों की कीमतों में काफ़ी गिरावट आएगी, लेकिन ये तमाम ख्यास आराइयाँ झूठी साबित हुई। हैदराबाद के अलावा रंगारेड्डी, मेडचल और रियासत के दीगर मुकामात पर गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान ज़मीनों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ। इसकी अहम वजह पेशरू बीआरएस हुकूमत के तरक्याती काम और शहरी और दही इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़रोग़ है। आंध्र प्रदेश असेंबली का इजलास 11 नवंबर से। आंध्र प्रदेश असेंबली के इजलास का 11 नवंबर को आगाज होगा। रियासती हुकूमत इसी दिन सुबह 10 बजे सालाना बजट पेश करेगी। ये तेलुगु देशम की क़यादत वाली एनडीए हुकूमत के लिए एक अहम पेशरफ्त है, जो 4 महीने पहले तश्कील दी गई थी। मौजूदा अलल हिसाब बजट नवंबर के आखिर में खत्म होने वाला है। चंद्रबाबू नायडू हुकूमत इजलास के पहले दिन एक जामे बजट पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। बजट पेश करने के बाद असेंबली इजलास कम अज़ कम 10 दिनों तक जारी रहने की तवक्को है, जिस दौरान हुकूमत बजट की तजावीज़ के साथ मुख्तलिफ बिल पेश करेगी। तेलुगु देशम की क़यादत वाली एनडीए मखलूत हुकूमत के बागडोर संभालने के बाद बिगड़ती हुई माली सूरत हाल की वजह से जुलाई में अलल हिसाब बजट को दोबारा मंजूर किया गया, जिसमें गवर्नर के जरिए नवंबर तक 4 महीने के लिए आर्जी बजट मंजूर किया गया था। मखलूत हुकूमत अपना मुकम्मल बजट पेश करने के लिए तैयार है, जिसका मकसद आने वाले मालियाती चैलेंजों से निपटने और रियासत की मालियाती पॉलिसी के लिए लाहे अमल तय करना है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाब। जारंगे पाटिल ने इंतखाबी मैदान से हटकर महायुफ्ती को मुश्किल में डाल दिया। मराठा तहरीक के जरिए सुर्खियों में आने वाले मनोज जारंगे ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाब लड़ने से इनकार करके सियासी हलचल में इजाफा कर दिया। वो गुज़िश्ता कई महीनों से असेंबली इंतखाब की तैयारी में मसरूफ थे और उनकी जानिब से कई लोगों ने पर्चे नामजदगी दाखिल भी किया था, लेकिन सभी ने अपना नाम वापस ले लिया है। जारंगे का अचानक इंतखाब से पीछे हटना किसी बड़ी हिकमत अमली का नतीजा बताया जा रहा है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाब से पीछे हटने पर तहरीक के कायद जारंगे पाटिल ने कहा, एक समाज के जोर पर हम इंतखाब नहीं लड़ सकते। मुस्लिम और दलित समाज के लीडरान से हमने उम्मीदवारों की एक फहरिस्त मांगी थी, लेकिन वो नहीं मिल पाई, इसलिए इंतखाब में उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। ऐसे में मराठा समाज को खुद फैसला करना है कि किसे हराना है और किसे जिताना है। उन्होंने मजीद कहा कि मेरा किसी भी उम्मीदवार या किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही किसी को हिमायत है। जारंगे पाटिल के इंतखाब में हिस्सा न लेने से मुताल्लिक फैसले का शरद पवार ने खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि महाविकास अखाड़ी का जारंगे पाटिल के इंतखाब से दूरी में कोई हाथ नहीं है। मुझे खुशी है कि उन्होंने ये फैसला लिया है। अगर उन्होंने उम्मीदवार उतारा होता तो इसका बराह रास्त फायदा महायुफ्ती को होता, इसलिए उन्होंने जो फैसला लिया है वो हमारे यानी महाविकास अखाड़े के हक में बेहतर है। दूसरी जानिब पाटिल का इंतखाबी मैदान में न उतरने के फैसले से बीजेपी को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मनोज जारंगे मराठवाड़ा इलाके से आते हैं और उनकी तहरीक भी मराठा लोगों के लिए ही थी। इनके इंतखाब लड़ने से सबसे ज़्यादा असर मराठवाड़ा बैलेट में ही पड़ता। हालिया अख्तिताम पजीर पार्लिमानी इंतखाब में मनोज जारंगे की मुखालिफत की वजह से महायुफ्ती को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। मराठवाड़ा के 8 पार्लिमानी सीट से 7 पर महायुफ्ती को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। साथ ही महायुफ्ती को मराठवाड़ा के आसपास के पार्लिमानी हलकों में भी हार हुई थी। काबिल जिक्र है कि पार्लिमानी इंतखाब में मराठा तहरीक को दलित और मुस्लिम दोनों समाज का भरपूर साथ मिला था। इसकी वजह से महाराष्ट्र में महायुफ्ती को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। एक दिन में 1 करोड़ से ज़्यादा मुसाफिरीन का ट्रेन के जरिए सफ़र। हिंदुस्तानी रेलवे ने इस साल छठ के त्यौहार पर एक ही दिन में गैर महफूज ज़ुमरे के 1 करोड़ से ज़्यादा मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाकर एक रिकॉर्ड कायम किया है। रेलवे के तर्जुमान ने बताया कि इस साल त्यौहारों के मौके पर रेलवे की तरफ से 7,663 खुसूसी ट्रेनों को नोटिफाइड किया गया है। ये ट्रेनें 21 अक्टूबर से 30 नवंबर के दरमियान चलाई जा रही हैं। गुज़िश्ता साल इस अरसे के दौरान 4,429 खुसूसी ट्रेनें चलाई गईं। इस तरह इस साल 73% से ज़्यादा ट्रेनें चलाई गई हैं। तर्जुमान के मुताबिक 24 अक्टूबर से 4 नवंबर
के दरमियान हिंदुस्तानी रेलवे में 9.58 करोड़ मुसाफिरों ने गैर मुज़ाफ़ाती रास्तों पर सफर किया। ये एक नया रिकॉर्ड है। पिछले साल दिवाली और छठ के हफ्ते के दौरान 9.24 करोड़ मुसाफिरों ने सफर किया था। तर्जुमान ने कहा कि पीर 4 नवंबर को हिंदुस्तानी रेलवे के गैर मुज़ाफ़ाती रास्तों पर 1,20,72,000 से ज्यादा मुसाफिरों ने सफर किया, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास का 25 नवंबर से आगाज। हुकूमत ने पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक मुनक्किद करने का ऐलान किया है। इस दौरान 26 नवंबर को ऐवान सदर के मरकजी हॉल में यौम दस्तूर की तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। मरकजी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में ये इत्तला देते हुए बताया कि हुकूमत हिंद की सिफारिश पर सदर जमहूरिया ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवान का सरमाई इजलास 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक तलब करने की तजवीज़ को मंजूरी दी है। पार्लियामेंट के एजेंडे की जरूरत के मुताबिक सरमाई इजलास की मुद्दत में तरमीम भी की जा सकती है। रिजिजू ने कहा कि 26 नवंबर को यौम दस्तूर के मौके पर आइनसाज असेंबली के सेंट्रल हॉल में आइन को अपनाने की 75वीं सालगिरह की याद में एक तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। अमेरिका में सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग का आगाज। अमेरिका में आज अगले 4 साल मुद्दत के लिए सदर का इंतखाब किया जा रहा है, जिसके लिए मुल्क भर में पोलिंग का आगाज हो चुका है, जिसमें रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस में कांटे का मुकाबला मुतवक्को है। अमेरिका के रजिस्टर्ड 24 करोड़ से ज्यादा वोटर्स आज अपने मुल्क के 47वें सदर के इंतखाब के लिए वोट डाल रहे हैं। अमेरिका में 6 मुख्तलिफ टाइम जोन्स की वजह से मुख्तलिफ अमेरिकी रियासतों में पोलिंग का आगाज और इख्तिताम अलग अलग वक्तों पर होगा। सऊदी बाशिंदे अब कार रिपेयरिंग के पेशे में आ गए। सऊदी नौजवान अब हर शोबे में आगे आ रहे हैं। ऐसा ही एक पेशा कार रिपेयरिंग का है, जो इंतहाई मेहनत तलब है। अखबार 24 ने रियाज के एक वर्कशॉप में काम करने वाले सऊदी नौजवान सहम बिन खलफ अल अतीबी के बारे में बताया कि सहम वर्कशॉप में गाड़ियों के मरम्मत का काम प्रोफेशनल अंदाज में करता है। सहम अल अतीबी ने बताया कि इस शोबे की जानिब आना शौक और गाड़ियों की टेक्नोलॉजी में तालीमी महारत की वजह से है। मुझे अपने काम से इश्क है और कस्टमर की हौसला अफजाई तवानाई देती है। सऊदी नौजवान का कहना है, मुझे बेकार बैठना पसंद नहीं। 3 हफ्ते एक वर्कशॉप में भी काम किया। रोजमर्रा मसरूफियात के हवाले से उनका कहना था कि वो सुबह 6 बजे उठते हैं और 8 बजे से वर्कशॉप में काम शुरू करते हैं और रात 12 बजे तक काम में लगे रहते हैं। अल अतीबी ने बेरोजगार नौजवान शहरियों को मशवरा दिया कि वो जो काम भी करें इसमें दिलचस्पी लें, मायूस लोगों की बातों से मुतासिर ना हो, किसी भी शोबे में काम करें, बस दिलचस्पी ही आपको आगे बढ़ाती है। मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ इसमें भी आगे बढ़ने के काफ़ी मौके हैं और ये अच्छा जरिए माश है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।